जय हिंद, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप राय। आइए आपको बहुत सरल भाषा में ड्रोन तकनीक के विषय में बताता हूं कि ये ड्रोन क्या है, किस तरह से काम करता है। तो हम जानते हैं कि ड्रोन पूरे विश्व में युद्ध का पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया है, यानी पूरी तरह से टेक्टोनिक शिफ्टिंग कर दिया है और पूरे विश्व का यौद्धिक व्यवस्था बदल चुकी है। अब ये ड्रोन क्या होता है? तो आप जो शादी ब्याह में देखते हैं कि छोटे से ड्रोन उड़ाए जाते हैं जिसका पर्पज होता है पिक्चर लेना, फोटो खींचना। और वो कैसे उड़ाया जाता है? एक रिमोट की मदद से। और रिमोट की मदद से कहीं की पिक्चर न छूटे, इसलिए उसको प्रयोग में लाया जाता है। अब इसको बड़े रूप में देखा जाए, जब सेनाएं यूज करती हैं या कमर्शियल यूज जब उसके होते हैं, मिलिट्री यूज होते हैं। ये जानिए कि मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स रहा है, सैन्य औद्योगिक पूरी व्यवस्था रही है, उसमें ड्रोन ने पूरी व्यवस्था को बदल दिया है। ठीक वैसे ही जिस तरह से मिसाइल के आने के बाद, परमाणु बम के आने के बाद, पनडुब्बियों के आने के बाद बड़ा परिवर्तन हुआ, उसी तरह ड्रोन के आने के बाद पूरे विश्व में जहां जहां भी युद्ध हो रहे हैं उसकी पूरी संरचना बदल गई है। अब आते हैं, अभी हाल में ड्रोन क्यों चर्चा में रहा? तो अभी 2 साल पहले जो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध चला, तो उसमें ड्रोन तकनीक ने ही पूरे विश्व में एक बदलाव किया। और वो ड्रोन आप जानते हैं कि ज्यादातर टर्की देश ने दिया था, कुछ इजराइल के भी ड्रोन थे, और इन देशों ने अजरबैजान को अच्छे ड्रोन दिए। और हम जानते हैं कि आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में अजरबैजान की स्पष्ट जीत हुई, और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ड्रोन था। यानी ये तो परिलक्षित हो गया कि आधुनिक युद्धों में ड्रोन एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब देखते हैं कि भारत में ड्रोन की क्या स्थिति है। तो पाते हैं कि ड्रोन के लिए भारत में पिछले 1-2 वर्षों से तेजी से प्रयास किया जा रहा है और विकास किया जा रहा है। अभी इस गवर्नमेंट ने ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत ज्यादा पैसा झोंका है। अभी हम अमेरिका के जो उन्नत ड्रोन थे, जिन्हें हम प्रीडेटर या रीपन, प्रीडेटर और रीपन, इस नाम से 2 ड्रोन हैं जिनको भारत अमेरिका से ले रहा है और लेने के लिए आगे भी उत्सुक है। अब ये दोनों ड्रोन बहुत ही घातक हैं। और रीपर ड्रोन के बारे में तो कहा जाता है कि रीपर ड्रोन ने, जो अभी अमेरिका ने अल-कायदा के चीफ अल जवाहिरी को मारा था, वो रीपर ड्रोन का ही कमाल है। अब ड्रोन क्या होता है, इसमें कुछ बात अधूरी रह गई, तो ड्रोन को हम ठीक से तफसील से समझते हैं। ड्रोन ऐसी तकनीक है जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, जो जीपीएस से पूरा लैस है, और ये पूरी तरह से जमीन से ऊपर उड़ता है। ये पूरा अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, मानव रहित युद्धक लड़ाकू विमान हम समझ सकते हैं। कहने का मतलब इसमें मानव नहीं रहता है, वो मशीनें ही हैं जो रिमोट से संचालित होती हैं। यानी किसी युद्ध में अगर मशीन डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो मानवता का कोई खतरा नहीं होगा, एक भी सैनिक, एक भी पायलट नहीं मारा जाएगा। इसलिए ड्रोन भविष्य के युद्ध में रोल प्ले करता हुआ देखा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक में के युग में ड्रोन की एक बड़ी भूमिका उभर कर सामने आई। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को तो इसने बदल के रख ही दिया। अब बात करते हैं कि विश्व में जो बड़े ड्रोन हैं, जो सबसे अच्छे ड्रोन हैं, उनकी बात। तो इसमें एक नाम याद आता है कि इजराइल का एक ड्रोन है जिसको हेरान ड्रोन कहते हैं, हेरान ड्रोन। और हेरान ड्रोन तकनीक का अगुआ है, लीडर उसको माना जाता है इस टेक्नोलॉजी के फील्ड में। हेरान ड्रोन के बारे में थोड़े से फीचर हम जान लें तो ये पाते हैं कि लगभग ये 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता है और 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ता है। स्पीड भी देखिए, ऊंचाई भी देखिए, 15 किलोमीटर की ऊंचाई, यानी बादलों के बहुत ऊपर 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है। और 30-30, 40-40 घंटे उड़ने भर के ईंधन उसमें भरा जाता है। यानी ये इजराइल का जो हेरान ड्रोन है, इसे अगुआ माना जाता है ड्रोन के फील्ड में। भारत ने हेरान भी लेने की बात कही है, और जो हेरान भारत अभी परचेस कर लिया है उसको भारत चीन बॉर्डर पर LAC
पर तैनात किया हुआ है, क्योंकि हमें चीन से ज्यादा खतरा है। चीन भी ड्रोन के फील्ड में बहुत आगे बढ़ चुका है और वो विश्व के बहुत से देशों में निर्यात भी ड्रोन का कर रहा है, और हमारे पड़ोसी दुश्मन राष्ट्र पाकिस्तान को भी ड्रोन तकनीक दे रहा है। इसका मतलब कुल मिलाकर हमें चीन के इस तकनीकी से सावधान रहने की जरूरत है। MQ-9B जो ये खतरनाक दूसरे नंबर का ड्रोन है, ये अमेरिका का है। उसी के सीरीज में ये प्रीडेटर और रीपर की बात करते हैं, ये भी खतरनाक है। अब सोचिए कि ये बड़े आकार के ड्रोन है, ये कारों से बड़े बड़े आकार के ड्रोन है, ये 15-15 किलोमीटर के ऊपर आते हैं। अब ये करते क्या है? इसमें सारा कमाल है इसके कैमरे का। कैमरा इतना हाई रिजोल्यूशन का होता है कि जमीन के छोटी से छोटी गतिविधियों को भी ट्रेस कर लेता है। ये टोह का, निगरानी का, सर्विलेंस का काम तो करता ही है, साथ में ये हथियार भी ले जाता है। हथियारों को भी लेकर एक जगह से दूसरे जगह जाता है, और हथियारों को सिर्फ केवल कैरियर का काम नहीं करता है, केवल टैक्सी का काम नहीं करता है, अपितु वहीं से यह बम को जो लेजर गाइडेड मिसाइल है और लेजर गाइडेड बम, उसको भी टारगेट पे हिट करता है, ड्रॉप करता है। यानी अदृश्य शक्ति अगर वार करे तो उससे जीतना बहुत कठिन होता है। ऐसा हम आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में पहले भी देख चुके हैं। ये छोटे राष्ट्र हैं, इनके पास बहुत ज्यादा आयुधिक मशीनरी नहीं है, बहुत टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत से वीपन्स नहीं है, कोई मास डिस्ट्रक्शन का अलग से कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये ड्रोन के फील्ड में एडवांस हुए और अजरबैजान की जीत को पूरा विश्व देखा और उस पर काफी विमर्श भी चल रहा है। अमेरिका इस फील्ड में आगे है, इजराइल भी आगे है, चाइना भी आगे है, अब भारत भी बहुत तेजी से इस फील्ड में बढ़ रहा है। निश्चित तौर पे अभी रूस और यूक्रेन के युद्ध में क्या हो रहा है, अभी हम कुछ दिन बाद पहले देखे थे कि ईरान के कुछ ऐसे ड्रोन थे जो आत्मघाती जिसे कहा जाता है, उसको कामकाजी ड्रोन भी कहा गया, कामकाजी ड्रोन भी कहा जाता है। जो ईरान के ड्रोन थे, इसका काम होता है कि टारगेट पर अपने वारहेड को लगा करके हिट कर देना, खुद डिस्ट्रॉय होना और पूरे टारगेट को ही ब्लास्ट कर देना। कामकाजी एक शब्द है जो जापान से लिया गया है, जिसका नाम होता है आत्मघाती। ईरान के ऐसे ड्रोन ने रूस को बहुत ज्यादा मतलब रूस की तरफ से बहुत ज्यादा यूक्रेन को थ्रेट दिया, ऐसा बीबीसी और अमेरिकन मतलब एजेंसियों का, CNN का और तमाम पश्चिमी राष्ट्रों के मीडिया का कहना है। तो आत्मघाती ड्रोन भारत भी अब बना रहा है, ऐसा ड्रोन की टेक्नोलॉजी जो पूरी तरह से बारूद से लैस हो और जो अपने टारगेट पे हिट करे, स्वयं उड़े और उस टारगेट को भी ब्लास्ट कर दे। इस तरह की बातें हो रही हैं। जब 15 किलोमीटर ऊपर से जाकर नीचे का टोह लिया जाएगा, जिसकी स्पीड भी बहुत होगी और जिसकी रहने की क्षमता भी बहुत देर तक होगी, 30-30, 40-40 घंटे, इसका मतलब ये होता है कि हम कहीं ना कहीं सैटेलाइट को अब रिप्लेस कर रहे हैं। सैटेलाइट क्या होती है कि बहुत ऊंची कक्षाओं पर, भूस्थिर स्थैतिक कक्षाओं पर रहती है और वो जमीन का पूरा जो है मैपिंग करती है और वहां से फोटो भेजती है, लेकिन हम केवल 15-17 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से ही भूमि का सही अवलोकन कर पा रहे हैं, उसकी हर छोटी बड़ी गतिविधियों को वॉच कर पा रहे हैं। ये बड़ी चीज है। और जब वॉच करते हैं तो आप न केवल दूसरे पर अटैक करते हैं, बल्कि दूसरे से सावधान भी हो जाते हैं। यानी भविष्य में ड्रोन टेक्नोलॉजी का परचम दुनिया के यौधिक इतिहास में फैलने जा रहा है और ये निश्चित तौर से होगा। चलिए, आज का टॉपिक यही रहा, ड्रोन क्या होता है, ड्रोन में विश्व के अन्य देश क्या कर रहे हैं, भारत भी ड्रोन का एक जखीरा खड़ा कर लिया है और जो प्रत्याशित युद्ध है, भविष्य के हो सकने वाले युद्ध है, उसकी तैयारी कर रहा है और खुद का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और जो हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसकी तरफ बढ़ते हुए भी अन्य नए नवाचारों के साथ ड्रोन का निर्माण कर रहा है। ये आप सब जान गए। ड्रोन को अच्छे से और जाकर गूगल से पढ़ने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।